अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये क्वेश्चन में कंडीशन रहेगी कि लाइन का एक एंड फर्स्ट एंगल में रहेगा और दूसरा वाला जो एंड रहेगा वो थर्ड एंगल में रहेगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। बार बार आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ओल्ड तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ स्ट्रेट लाइन ए बी, यानी कि कोई लाइन है जिसका नाम ए बी है, इक्वली इंक्लाइन टू एच पी एंड वी पी, हैज इट्स एंड्स ए इन द फ्रंट ऑफ वी पी एंड 20 mm अबाउ द एच पी। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट की लोकेशन इन फ्रंट ऑफ वी पी होती है और अबव एच पी होती है तो हमेशा उसकी लोकेशन फर्स्ट एंगल में होती है, यानी कि जो एंड ए है वो किस एंगल में सिचुएटेड है, अभी फर्स्ट एंगल में सिचुएटेड है। इन फ्रंट ऑफ वीपी है, यानी कि वो इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना इन फ्रंट है वीपी से, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मगर ये दिया हुआ है कि 20 mm अबव एच पी। तो मैंने लिख दिया ए 20 mm अबव एच पी और ए वीपी के इन फ्रंट में। कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे, नहीं पता। एंगल की बात करते ही एंगल के डिस्कशन में आखिरी में करूंगा। एंड बी इज बिहाइंड द वीपी एंड 40 mm बिलो द एचपी। आपको ऑलरेडी पता है अगर बिहाइंड द वीपी है वीपी के पीछे और एचपी के नीचे बिलो एचपी, तो वो हमेशा पॉइंट कहाँ पे होता है, थर्ड एंगल में होता है। यानी कि ए जो एंड है वो फर्स्ट एंगल में, बी जो एंड है वो थर्ड एंगल में। ये बिहाइंड द वीपी, कितना बिहाइंड द वीपी है डिटेल गिवन नहीं है, मगर दिया हुआ है कितना नीचे एचपी से, ये डिस्टेंस गिवन दैट इज 40 mm। तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब दिया हुआ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इन वीपी एंड 10 mm बिलो द एचपी, यानी कि जो लाइन ए बी है उस लाइन पर एक कोई पॉइंट है, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पी, क्या नाम दे दिया इसको मैंने, पी नाम दे दिया। तो एक कोई पॉइंट है किस लाइन पर, ए बी लाइन पर, और उसका नाम सपोज मैंने पी नाम दे दिया। ये पी की लोकेशन क्या होगी, वो होगा वीपी पे होगा एंड 10 mm होगा बिलो एचपी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया पॉइंट इज इन वीपी एंड 10 mm बिलो एचपी। इसको मैं और विस्तार में आगे बताऊंगा जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड फाइंड ट्रू लेंथ, यानी कि इसकी ए बी की ट्रू लेंथ निकालनी है एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एचपी, और थीटा में निकालना है। एक्चुअली 5 इसमें गिवन नहीं है तो हम 5 भी निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, थीटा 5 दोनों बराबर होंगे। रीजन ये कि यहाँ पे इसमें थीटा निकालने को यहाँ बोला, यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो एंगल दिया हुआ है एच पी से ये इक्वल इंक्लाइन मतलब दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, दैट इज 45 डिग्री। तो इसमें ये एंगल जो दिए हैं ये अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा आपको बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थीटा 5 आपको निकालना है, दोनों एंगल आपस में वैसे बराबर होंगे। और एंड प्रोजेक्टर के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 60 mm दिया हुआ है। तो ये डेटा गिवन था और इस डेटा को मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है ताकि इस क्वेश्चन को हमें बार बार देखना ना पड़े। अब इस डेटा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेहद आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आइए उस ट्रिक को समझेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है। जैसे कि आपको पता है ए एंड कहाँ पर है, फर्स्ट एंगल में है, बी एंड कहाँ पे, थर्ड एंगल में। ओके, तो फर्स्ट एंगल के हिसाब से क्या होगा, फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर, टॉप व्यू बनेगा नीचे। तो अबव कितना है, 20 mm दिया हुआ है, यानी कि अबव यानी कि फ्रंट व्यू होगा, यानी कि ए डैश हम मार्क कर सकते हैं। तो ए डैश कितना ऊपर मार्क कर सकता हूँ यहाँ से मैं, 20 mm। तो यहाँ से 20 mm पे गया, एक पॉइंट मार्क किया जिसका नाम मैंने दे दिया है ए डैश। क्या नाम दे दिया, ए डैश। और मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर दिया। इस प्रोजेक्टर भी मुझे कहीं ना कहीं ए मुझे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बिलो, ये नहीं पता है मगर अपन इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रोजेक्टर पे ही मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा नीचे। और क्या दिया हुआ है मुझे, अब मुझे एंड प्रोजेक्टर की दूरी दी गई है, कितनी दी गई है, 60 mm, यानी कि ए डैश और बी डैश, ये दोनों जो इस प्रोजेक्टर पे होंगे उन दोनों प्रोजेक्टर की डिस्टेंस आपस में 60 mm है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 60 mm पे जाता हूँ एक्स वाई लाइन पर और एक पॉइंट मैंने मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर यहाँ ड्रॉ करता हूँ, नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्टर में मुझे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा। अब बात करते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में अंतर क्या होता है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू बनता है ऊपर, यानी कि ए डैश ऊपर, ए नीचे बनेगा। थर्ड एंगल में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी कि टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ओके, तो क्या होगा,
एंड दूसरा एंड क्या है, दूसरे एंड का नाम बी है, यानी कि ऊपर क्या मिलेगा मुझे, बी मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा, है ना। और कितना नीचे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे बी कितना, एक काम करता हूँ उसको पेपर पे करके बताता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसा बताना सही नहीं है। जिसका IQ अच्छा है, जिसको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो कर लेगा, मगर जिसके नहीं है वो डाउट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 कॉरेंट्स बना दिए। क्या दिया हुआ है, बी कितना दिया है, बिहाइंड द वीपी दिया 40 नीचे, यानी कि बी लोकेशन सपोज ये है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, कितना बिलो है 40, तो ये डिस्टेंस 40 है। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अननोन है, नहीं पता अपन को। तो ये बी पॉइंट था, मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया, यानी कि इसका फ्रंट व्यू लिया। फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका नाम मैंने बी डैश दिया। इसका टॉप व्यू मैंने यहाँ से देखा, टॉप व्यू कहाँ दिखेगा मुझे, इसका टॉप व्यू दिखेगा यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम बी हो गया प्रोजेक्शन। क्योंकि ये बी डैश कहाँ पे आ रहा है, वीपी पे आ रहा है, वीपी पे फिक्स हो जाता है, इसको सेंटर मानते हैं, क्योंकि एचपी को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो इसकी पोजीशन नहीं ये हो जाएगी। अब इस पोजीशन पे आप फोकस नहीं करेंगे, इसकी पोजीशन ये वाली आ चुकी नहीं, इसको ध्यान देना है। तो ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस 40 था, तो ये डिस्टेंस 40, यानी कि बी डैश कितना नीचे मिल रहा है आपको, 40 mm मिल रहा है, और बी आपको कितना ऊपर मिल रहा है, जो डिस्टेंस ये था और ये था, ये तीनों बराबर हैं, यानी कि ये डिस्टेंस अभी आपको पता ही नहीं है। यानी कि अगर इसको एक्स वाई लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे बी डैश आपको नीचे मिलेगा और बी आपको ऊपर मिलेगा, बी आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी, 40 है, ये डिस्टेंस आपको अननोन है, ये पता नहीं है। तो आपको ये क्लियर तो हुआ अभी कि बी डैश नीचे मिलेगा, बी ऊपर मिलेगा, और ये जो प्रोजेक्टर है ऑलरेडी हमने बना लिया है, ये लाइन जो है ये यही लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे आप नीचे एक्स वाई से 40 मार्क कर सकते हैं, जो पॉइंट आपको बी डैश देगा, यानी कि बी डैश हम मार्क कर सकते हैं, कितना नीचे होगा 40 mm। इस पे 40 mm नीचे जाता हूँ मैं और बी डैश मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से 1 2 3 4 40 mm पे मैं गया, एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, बी डैश हो गया। क्या नाम हो गया, बी डैश। चाहूँ तो बी डैश का मैं लोकस ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। ए डैश का भी लोकस में ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ए डैश की फिक्स पोजीशन मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसी लाइन पर क्या मिलेगा, ऊपर बी मिलेगा, कहाँ मिलेगा अभी पता नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। यानी कि यहाँ पे मुझे बी मिलने वाला है, यहाँ मुझे ए मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता है ए डैश बी डैश क्या है, ये अपने फिगर का फ्रंट व्यू है, तो यानी कि इसको मैं डार्क कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या करा, डार्क कर लिया। क्या कर लिया, इसको मैंने डार्क कर लिया, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल 45 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल आपस में बराबर होंगे। और ऑलरेडी दिया हुआ है जो अल्फा एंगल है वो कितना है, यानी कि फ्रंट व्यू का एंगल है वो 45 डिग्री, यानी कि ये भी एंगल 45 ही, ये भी एंगल 45 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में आगे क्या हम करें, जिससे कि इस क्वेश्चन में आगे हम बढ़ पाएँ, सॉल्व कर सकें। देखिए ये डेटा तो हम यूज़ कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ दी हुई है कि कोई एक पॉइंट है जो लाइन ए बी पर है, उसकी लोकेशन दी है, एक तो वी पी पर है और एक 10 mm बिलो एच पी है। तो इसकी पोजीशन समझ लेते हैं पहले, जिससे इस क्वेश्चन को समझने में हमें आसानी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने 4 क्वाड्रेंट फिर से बनाए। पी कहाँ था, देखिए यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट पी। तो पी पॉइंट कहाँ है, लाइन ए बी पर, ये तो पता था। कहाँ पर, इसकी लोकेशन वी पी पर है, यानी कि इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर है। और कहाँ पर है, 10 mm बिलो एच पी, यानी कि एच पी से 10 mm नीचे, यहाँ से 10 mm नीचे, यानी कि ये पॉइंट पी था। ये दूरी कितनी है, ये दूरी 10 mm के बराबर है। ये इसकी पोजीशन थी, वीपी पे है और 10 mm बिलो एचपी है, तो ये इसकी पोजीशन है। अब मैंने 2 व्यूज़ लिए, यहाँ से देखा मैंने इसका फ्रंट व्यू लिया, फ्रंट व्यू वहीं पे ही आएगा, तो सी का नाम हो जाएगा पी डैश। टॉप व्यू मैंने यहाँ से देखा, तो ये कहाँ आएगा, एक्स वाई लाइन पर आएगा, है ना, यानी कि ये आएगा जंक्शन पर, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी। यानी कि पी कहाँ पे आ रहा है, अगर इसको एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ करूँ तो मुझे पी डैश मिलेगा नीचे और पी मिलेगा मुझे एक्स वाई लाइन पर। और पी डैश कितना नीचे होगा एक्स वाई से, ये होगा 10 mm। कितना होगा ये, 10 mm। तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जो पी होगा, चाहो तो मैं लिख देता हूँ। देखिए पी कहाँ होगा, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पी कहाँ होगा, पी होगा एक्स वाई पर। पी कहाँ पे होगा, इज इन एक्स वाई पे आने वाला है। और कहाँ होगा, पी डैश कहाँ होगा, एक मिनट, कैमरा को ओके, कैमरा इज ओके। तो पी डैश कहाँ होगा, ये नीचे होगा कितना, 10 mm। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इसकी लोकेशन तो निकाल ली, जो पॉइंट ए बी पर है ना, वो एक्स वाई पर होगा। कौन सा पॉइंट होगा, पी वाला एक्स वाई पे होगा, और पी डैश कहाँ होगा, 10 mm नीचे होगा। एक चीज़ तो समझिए आप,
सपोज ये लाइन ए बी है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, सपोज ये लाइन ए बी है। एक काम करता हूँ, यहाँ कैपिटल ए बी बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। कैपिटल ए बी है तो ये पॉइंट पी है, कैपिटल पी है, ये कहाँ पे है, इस ए बी लाइन पर। जैसे क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था, ए बी लाइन पर कोई एक पॉइंट है पी, उसकी लोकेशन आपको दी थी। अब होगा क्या एक्चुअली, ए जो बी यानी कि ए बी जो टॉप व्यू मिलेगा इस पे आपको पी मिलने वाला है, और ए डैश बी डैश जो होगा यानी कि जो फ्रंट होगा, फ्रंट व्यू होगा, उस पर मुझे पी डैश मिलने वाला है। क्योंकि ए बी पे मुझे पी मिलेगा, ए डैश बी डैश पे, सॉरी ये बी डैश है, ए डैश बी डैश पे मुझे पी डैश मिलेगा। ये याद रखिएगा आप। तभी इसका मतलब हुआ कि पी कहाँ होगा, ए बी लाइन पे कहीं होगा। अब वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन आपको पता है, पी पी डैश पता है ना, इस बेसिस पे आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू पे पी और पी डैश मार्क कर सकते हो। तो मुझे अभी कौन सा व्यू मिल गया है, अभी मुझे मिला है इसका फ्रंट व्यू। क्या मिला है, ए डैश बी डैश। तो इस ए डैश बी डैश पे क्या होगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, पी डैश मिलेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जो लोकेशन के हिसाब से पी डैश कहाँ होगा, देखिए ना, पी डैश कहाँ होगा, ए डैश बी डैश पर होगा, यानी कि फ्रंट व्यू पर होगा। उसकी लोकेशन क्या पी डैश की, 10 mm एक्स वाई से नीचे। तो इस लाइन पर एक्स वाई से नीचे 10 mm मैं मार्क कर सकता हूँ। किसको मार्क कर सकता हूँ, पॉइंट पी डैश को। तो मैंने ड्राफ्टर से ही मैं डिस्टेंस को ले लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। ओके, ये मैच हो गया बिल्कुल 10 mm। तो ये पॉइंट जो है ए डैश बी डैश लाइन पर, इसको मैं नाम दूंगा कौन सा पॉइंट, पी डैश। क्योंकि पी डैश कहाँ था, 10 mm नीचे था, और मैंने बताया था ए डैश बी डैश लाइन पर पी डैश होगा। क्योंकि पी और पी डैश दोनों एक ही प्रोजेक्टर पर होंगे, जैसे कि बी बी डैश ए डैश, तो पी पी डैश भी एक ही प्रोजेक्टर पर होंगे। और पी की लोकेशन कहाँ है, एक्स वाई पर है। यानी कि अगर इससे इसके प्रोजेक्टर को, यानी कि पी डैश के प्रोजेक्टर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, कहाँ लेके जाता हूँ मैं, एक्स वाई लाइन पर, तो मुझे पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, मुझे पॉइंट मिलेगा पी। कौन सा पॉइंट मिलेगा, इसको एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, पॉइंट पी, यानी कि पी की लोकेशन मिल गई। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये जो पी होगा ये किस लाइन पे होगा, ये टॉप व्यू पे होगा, यानी कि ए बी लाइन पे होगा। यानी कि ये पॉइंट जो पी है ऐसा पॉइंट है जहाँ से ए बी लाइन यानी कि टॉप व्यू की लाइन पास होगी। तो टॉप व्यू का एंगल कितना दिया है, बीटा। कितना एंगल दिया है, बीटा। कितना दिया, 45 डिग्री। तो क्यों ना हम 45 डिग्री ले लें, कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री। कहाँ से ड्रॉ करें हम उस लाइन को, बिल्कुल पी से ले लीजिए। तो पी पर मैं रखूँगा चांदे को, तो पी पे मैंने रखा चांदे को, और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने की, 45 डिग्री पर। एक पॉइंट मार्क किया, कितना एंगल है ये, 45। और 45 से मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। मुझे पता है, देखिए जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसी प्रोजेक्टर पे मुझे क्या मिलेगा, ये बी डैश है तो यह बी मिलने वाला है। इसी प्रोजेक्टर पे क्या मिलेगा, मुझे ए मिलेगा। और मुझे पता है अगर ये मैं बीटा एंगल पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी टॉप व्यू की। यानी कि ये पॉइंट बी मुझे इस प्रोजेक्टर मिलेगा, ए मुझे यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को मैं डायरेक्टली मार्क कर सकता हूँ। तो देखिए ये मैं एक पॉइंट मैंने मार्क किया था ना, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है। इसको एक काम करता हूँ, मैं डार्क ड्रॉ कर लेता हूँ। डार्क ड्रॉ क्यों करता हूँ, क्योंकि ये कौन सा व्यू है, दिस इज टॉप व्यू। ओके, इसको मार्क करने के बाद आप देखेंगे ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट मुझे बी मिल जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए। यानी कि इसका टॉप व्यू भी मैंने निकाल लिया है। आप चाहो तो इसका लोकस आप ड्रॉ कर सकते हो, बी का लोकस, क्योंकि बी की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई अपन को, ए की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। तो ये यहाँ से मैंने इसका लोकस ड्रॉ कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये एंगल क्या होगा, ये एंगल मैंने कितना लिया है, 45 लिया, तो ये एंगल कितना हो, 45 होगा। यानी कि टॉप व्यू का जो एंगल है बीटा, दैट इज 45 डिग्री, ऑटोमेटिकली 45 डिग्री होगा। अब बात करते हैं इसको कंप्लीट करने की, क्योंकि अब मेरे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस फिगर की मदद लेनी है। अब इस फिगर से डेटा आपको कुछ नहीं देखना है अब, क्योंकि टूडेंस निकालनी है और थीटा एंगल निकालना है। अब हम फाई एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस डेटा की ज़रूरत नहीं है, अब इस फिगर की ज़रूरत है मुझे। अब इसमें देखते जाना है और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, देखिए अगर मैं इस ए को सेंटर लेता हूँ, किसको सेंटर लेता हूँ, ए को सेंटर लेता हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट करना, आर्क ड्रॉ करना मुझे, पॉइंट क्यू यानी कि बी से ड्रॉ करना है और सी के लोकस तक लेके आना है। तो ए को मैंने सेंटर माना, बी से आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया, कहाँ लेके आया मैं, उसी के लोकस तक लेके आया। किसके लोकस तक, जिसको सेंटर माना था। सॉरी मैंने छोटी सी गलती कर दी है, मैंने अभी
ए का लोकस आगे नहीं एक्सटेंड किया, तो ए के लोकस को आगे एक्सटेंड करूँगा। ओके, क्योंकि मुझे ए को सेंटर मानना है तो ए के लोकस तक लाना है ना इसको, तो मैं इसको कहाँ लेके आया, ए के लोकस तक लेके आया। तो ए का लोकस यहाँ पर है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, तो यहाँ तक ही मुझे लेके आना था। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा Q1, यानी कि हो जाएगा इसका नाम B1। क्या नाम हो जाएगा, B1। और सीधे मुझे कहाँ ले जाना है, XY के परपेंडिकुलर ले जाना है। मुझे किस लोकस पे ले जाना है, Q डैश के, यानी कि B डैश के लोकस पे लेके जाना है। क्योंकि B डैश का लोकस कहाँ पे है, ये वाला लोकस है, यानी इसको मुझे बिल्कुल नीचे यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पर। यहाँ लेके आया तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा मुझे, देखिए ये पॉइंट Q2 मिलेगा, सॉरी B डैश का लोकस पे लाया ना, ओके इसको लेके आया था मैं, तो ये Q1 डैश है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा B1 डैश। अब क्या करूँगा, A डैश B1 डैश को ज्वाइन कर दूंगा। तो A डैश B1 डैश को मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ से मुझे ट्रू लेंथ की लाइन मिल जाएगी, और यहाँ से मुझे एंगल कौन सा मिलेगा, ये एंगल मुझे मिलेगा यहाँ से थीटा। कौन सा एंगल मिलेगा मुझे यहाँ से, थीटा एंगल मुझे मिलेगा। अब बात करते हैं आगे, मुझे अब A डैश को सेंटर लेना है, तो A डैश को मैंने सेंटर लिया। आर्क कहाँ से ड्रॉ करना है, B डैश से ड्रॉ करना है, उसी के लोकस तक। तो B डैश से मैं ड्रॉ करूँगा, मगर इसके लोकस को आगे बढ़ा दूँ पहले। तो इसके लोकस को थोड़ा सा ड्राफ्टर गड़बड़ हो गया है, हल्का सा, थोड़ा सा अंतर आ सकता है फिगर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ड्राफ्टर में थोड़ा सा अंतर आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ए डैश से सेंटर लेना है, बी डैश से मुझे आर्क ड्रॉ करना है ना, बी डैश से मैंने ये आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया, उसी के लोकस तक लेके आया, ले आया उसी के लोकस तक। ये पॉइंट कौन सा मिलेगा मुझे, ये मिलेगा B2 डैश, और इसे कहाँ लेके जाना है मुझे, सीधे लेके आना है Q के लोकस पे, यानी कि B के लोकस, B का लोकस ऊपर है, तो इसको लेके जाऊँगा बिल्कुल एग्जैक्ट B के लोकस पे। तो B के लोकस पे लेके गया, ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, Q2, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा B2। अब मुझे क्या करना है, इस B2 को ज्वाइन करना है A से। अब मैं क्या करूँगा, इस A से B2 को ज्वाइन करूँगा, A से B2 को मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे मैंने A से B2 को ज्वाइन किया, तो ये ट्रू लेंथ मुझे मिल जाएगी। अब मुझे कौन कौन से एंगल निकालने हैं, थीटा फाई निकालना है ना, तो आप देखेंगे थीटा एंगल कौन सा, फाई एंगल कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर फाई एंगल कौन सा है, AB2। तो AB2 कहाँ है, AB2 ये है, दिस इज AB2। इसकी लाइन का जो एंगल है विद द VP, यानी कि ये एंगल, या फिर कह सकते हो ये एंगल, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाई। कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाई। और ये जो एंगल था, ये एंगल कौन सा था, ये एंगल था बीटा। ये कौन सा एंगल था, ये बीटा था, जो आपको 45 डिग्री के बराबर दिया हुआ था। फाई अपन निकाल लेंगे अभी, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता था जो अल्फा एंगल है, कौन सा एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल अल्फा है, और ये आपको 45 डिग्री गिवन था। अब मुझे निकालना है थीटा। थीटा क्या हो गया, A डैश B1 डैश, यानी कि A डैश B1 डैश की जो लाइन है उसका एंगल, यानी कि ये एंगल आप कह सकते हो। तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल थीटा, ठीक है। ट्रू लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं दोनों जगह से, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ पे ट्रू लेंथ के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रू लेंथ को लिख दूंगा जितना भी आएगा। तो एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। ओके, एक गलती से मुझे नीचे बना दी लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब रब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ अपन लिख देंगे इसका ट्रू लेंथ जितना भी आएगा, मैं ऐसा लिख दूंगा ताकि कैमरे में आ जाए, ठीक है। तो पहले ट्रू लेंथ निकाल लें, ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। 104 कितना आ रहा है, 104। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैमरे में आ जाएगा, 104 mm आ रहा है ना। तो 104 mm ये आया ट्रू लेंथ निकल के। अब बात करते हैं थीटा और फाई की। तो फाई जो एंगल है वो कितना है, फाई एंगल इज 35 डिग्री। कितना एंगल है, 35 डिग्री। तो थीटा भी सेम होगा, तो
थीटा आप देख लेते हैं, थीटा कितना है, थीटा भी 35 डिग्री है। कितना है ये, 35 डिग्री। तो थीटा कितना है, ये भी 35 डिग्री के बराबर है। तो थीटा 5 इस क्वेश्चन में बराबर होंगे, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा बराबर, थीटा 5 भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। डायमेंशनिंग का काम बचा हुआ, वीडियो बहुत लेंदी हो चुका। डायमेंशनिंग जो भी बाकी है, 2-3 डायमेंशनिंग बाकी है। एक कितना ऊपर है, ये डिस्टेंस की डायमेंशनिंग करना है, ये डायमेंशनिंग करना है बी की, बस बाकी चीज़ें इसमें साइड डायमेंशन से, इसमें एंड प्रोजेक्टर की दूरी जो है यहाँ पे आप डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल इसमें हो चुका है। ये डिस्टेंस भी देना है आपको, पी डैश कितना नीचे है। तो 4-5 जो डायमेंशनिंग है ये एडिशनल आप कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।